नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। चुनाव प्रचार थम गया बिहार में, अब फाइनली थम गया, लेकिन ज्ञानेश और मोदी की जुबान पर पहले ताला लग गया। चुनाव प्रचार तो बाद में थमा। चुनाव प्रचार में ज्ञानेश कुमार नहीं शामिल थे, किसी का प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन देश जिस तरह से ज्ञानेश को देख रहा है, जिस संदेह की नजरों से, उसमें ज्ञानेश कुमार किसी एक पार्टी का झंडा और डंडा उठाए नजर आते हैं। लोग आजकल ऐसे ही ज्ञानेश को विजुलाइज कर रहे हैं। राहुल ने बिहार चुनाव में दोनों की बोलती बंद कर दी और आज आखिरी दिन राहुल और जोरदार फॉर्म में नजर आए। जब मोदी मैदान छोड़कर निकल गए तो सिर्फ राहुल ही राहुल नजर आए। इतना ही नहीं, आज राहुल ने ज्ञानेश और मोदी की क्लास तो लगाई ही लगाई, साथ में रैली से निकलते ही रिपोर्टर को पकड़ लिया। आजकल रिपोर्टर किसी भी संस्थान का हो, मतलब पत्रकारिता किसी भी संस्थान की, वो सरकारी पत्रकारिता हो चुकी है। राहुल सबूत लेके आ जाए 1 लाख, उस पर आधे घंटे की डिबेट नहीं कोई करने वाला है। अगर डिबेट भी होगा तो उसमें भी राहुल को ही टारगेट पर ले लेंगे। और मोदी जी घर से निकले तो डिबेट, कहीं रुके तो डिबेट, कट्टा तमंचा छुरी मुजरा कुछ भी करें, कुछ भी करें, सब पर डिबेट। और सब क्या है? मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मुजरा मोदी का मास्टर स्ट्रोक, कट्टा मोदी का मास्टर स्ट्रोक, तमंचा मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इसीलिए आज पहली बार मुझे दिखा, एक बार और दिखा था, एक बार एएनआई को, उत्तर प्रदेश में एएनआई के एक रिपोर्टर को पकड़ा था राहुल गांधी ने और कहा था कि भाई आपका तो ये एजेंसी आपकी तो हमको दिखाती नहीं है, ये बाइट ले जाओगे दिखाओगे तो है नहीं, लगाओगे तो है नहीं। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, अभी जब आखिरी लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश गए थे, याद होगा आपको हेमंत जी, वो एएनआई की आईडी आई, कहेगी ये तुम क्या करोगे, तुमसे क्यों मैं बात करूं, तुम दिखाओगे, नहीं दिखाते हो। आज भी हुआ। और आज तो जो आपको 2 आईडी दिखेंगी, उसमें एक आईडी अडानी की है, एक आईडी अडानी की है। सब परिचय करवाएंगे, एक एक चीज दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं भैया, जरा पहले खबर दिखा दीजिए, एक हेडलाइन दिखाइए। मेरे हाइड्रोजन बम पर ईसी और मोदी चुप क्यों? किशनगंज में राहुल बोले हमारे आरोप सही, इसलिए बोलती बंद, इसलिए बोलती बंद है, ये वोट चोर है। सुनवा भी दीजिए, सुनवा भी दीजिए, फटाफट प्ले करिए। कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा आपने फटते हुए धड़ाम से। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं, बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं? ज्ञानेश ने बोला नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, तकरीबन 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा के चुनाव में वोट किया। ब्राजील की मॉडल का फोटो पोलिंग बूथ, पोलिंग लिस्ट पे बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, वो ही कार्यकर्ता हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं,
चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है, इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। गांधी जी अंबेडकर के संविधान को फाड़ कर ये लोग फेंक रहे हैं। चलिए एक और सुनाइए जरा, ये सुनाइए एक और, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी को कंटिन्यूटी में इसी के है, सुनाइए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। वोट चोरी अगर रोक लिया तो 100% महागठबंधन की सरकार बन रही है। फर्स्ट पार्ट में एक बाइट और सुनाएंगे, फिर हम सेकंड पार्ट पे आएंगे। रिपोर्टर वाला जो हिस्सा है वो सेकंड पार्ट में रखेंगे। पहले हिस्से में जो पहला हिस्सा डिबेट का है उसमें एक बाइट और सुनवाएंगे, नफरत और प्यार। मोदी का तमंचा और कट्टा चल रहा है तो राहुल गांधी ने खून का रंग दिखा दिया है कि किसके खून में नफरत है, किसके में प्यार है। दोनों दिखने में लाल है, शायद लाल हो सकता है किसी का काला भी हो, नीला भी हो। सुनवाइए। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस एक तरफ, नरेंद्र मोदी अमित शाह एक तरफ, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ, राहुल गांधी दूसरी तरफ, खारगे जी दूसरी तरफ, तेजस्वी जी दूसरी तरफ। यही बात चल रही है। चलिए, तेजस्वी जी को भी दूसरी तरफ खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने, एक और हथियार छीन लिया आखिर में, इसलिए सुनाया था। एक, अगर तेजस्वी जी को दूसरी तरफ नहीं खड़ा किया होता तो ये अपना घर देखते ही नहीं है, परमानेंट दूसरे के घर में झांकते रहते हैं, कहते देखिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने। खैर, ये जो है इस बार राहुल गांधी का जवाब देने के लिए कोई नहीं आया। हेमंत भाई, ये बात सही है कि ज्ञानेश, मोदी सब चुप है। आखिर क्यों जवाब देने नहीं आए? कम से कम थेथराई कर नहीं आ जाते, एकदम गायब है। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ऐसा नहीं है कि जवाब किसी ने नहीं दिया। आपने शुरुआत में देखा नहीं, हरियाणा वाले ने वो आप वाली बात की थी। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने संविधान बताया था कि इसमें इतने बीएलओज होते हैं, इतने बीएलएज होते हैं, और उसके बाद कहा कि डिटेल्ड रिस्पॉन्स सून। वो सून अभी तक हुआ नहीं है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि इन सब का सून हो चुका है। ये सारे सून की बजाय सुन हो गए, ये देखना पड़ेगा आपको। देखिए आशीष भाई, बात क्या है, जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद तमाम जो उनकी डिटेल्स दी हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था 500 वोट वाली, इस वाली, वोट काटने वाली, एक एक बात ग्राउंड पे जाकर के इस्टेब्लिश कर रहे हैं रिपोर्टर्स, और वो सारे का सारा माल सोशल मीडिया पे वायरल है। 501 घर, जिस घर में वोट आज भी है, वो वोट कहीं चले चले गए। जो 501 वोट दिखाए गए हैं आपकी वोटर लिस्ट के अंदर, उस घर में 7 वोट मिले भाई, 7। और उससे पूछा कि भाई साहब ये 494 कहां चले गए? कहता हम तो 7 ही रहते, पता नहीं मुझे तो। ये तो जीरो एड्रेस भी नहीं है, पुल के नीचे, लैंप पोस्ट के नीचे। आपके प्रिय ज्ञानेश गुप्ता के शब्दों में कहूं तो जितनी बातें कही गई आशीष भाई कि 3.5 लाख वोट काटे गए लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीने में, ध्यान है ना जो उन्होंने कहा था। ग्राउंड पे जब वो लोग गए, तमाम रिपोर्टर्स, एक एक फैक्ट स्टेब्लिश हो गया, एक एक फैक्ट। तो जब इतने तथ्य आ जाए तो फिर शून्य का शून्य होना स्वाभाविक होता है, और वास्तव में ये सारे शून्य है आज की तारीख में। उसके लिए देखिए, आप ये सब मत मानिएगा कि ये अभी अपना प्रयास छोड़ देंगे। अगर आपको ये कोई गलतफहमी है तो मुझे नहीं, होगी किसी राहुल गांधी को या तेजस्वी यादव को। बिहार की अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट देखेंगे ना, मैं डरा नहीं रहा किसी को, आपको समझ में आएगी बात। बिहार के अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की 1650 कंपनियां आशीष भाई इस समय तैनात है। 1650। ब्रेकअप कोर्ट में देता हूं आपको, खेल का होता है। अभी आपने कल देखा ना, एक रिटर्निंग अफसर सस्पेंड हुआ, क्यों? वीवीपैट की पर्चियां बिखरी पड़ी थी, देखा होगा आपने, आपने शो भी किया शायद, मैं तो बाहर था।
हाँ। आशीष भाई 1332 कंपनियां सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की है, सीमा सुरक्षा बल और ये सारी। बाकी की 273 जो कंपनियां हैं 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आई हुई आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिन्हें आप सीएपीएफ कहते हो। ठीक, इसमें उत्तर प्रदेश की 40 है, गुजरात की 27 है, मध्य प्रदेश की 23 है, असम की 15 है, महाराष्ट्र की 25 है, अपना छत्तीसगढ़ की 15 है, राजस्थान की 10 है, मिजोरम की 8, हरियाणा की 8, नागालैंड की 15 और बाकी छिटपुट मेघालय की छिटपुट। अच्छा एक तो बात ये बताइए, एक बात बताइए, इतना आपने पढ़ा, इसमें बीजेपी रूल्ड स्टेट की ही क्यों मंगाई जाती है? क्या कुछ खास है क्या? बाकी के पुलिस वाले भी देशद्रोही है क्या? ये गंभीर सवाल है। ये डिटेल तो अलग से भी आप अलग से भी इस पर करेंगे। ये अलग, आप बगल में सीमावर्ती राज्य है झारखंड, क्या उसकी पुलिस अछूत है? अछूत है। जी बिल्कुल, आदिवासियों को नहीं छूते ये। नहीं, जहां पे भरोसा होगा मेरे भाई वहीं तो खेल करेंगे ना। आप समझिए, गंभीरता को समझिए। वोट चोरी आपने पकड़ ली, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आपने पकड़ ली, ठीक, मैसिव वोट एक जगह पे, एक घर में 500 वोट आपने पकड़ ली, लैंप पोस्ट आपने पकड़ लिया, पुल के नीचे आपने पकड़ लिया, जीरो एड्रेस आपने पकड़ लिया। बेचारे जाएं तो जाएं कहां? लोग वोट नहीं दे रहे, चुनाव फिर भी जीतना है, डंका पूरी दुनिया में बजना है। आप उनकी प्रॉब्लम तो समझिए ना, आप केवल विपक्ष की बात कर रहे हो। आज कहां जाएंगे? सवाल तो ये रह गया ना कि इनके पास अचीवमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है भाई। आज नोटबंदी की 9वीं बरसी है, 9वीं बरसी। पूरे देश में 9 साल के अंदर, पहले कुछ दिनों को छोड़ के, आज तक आपने मोदी जी के मुंह से नोटबंदी सुना है? उनके किसी चेले के नाम पे सुना हो? क्यों? आगे बढ़ जाते हैं। आपने वोट चोरी का आरोप लगाया, जवाब है नहीं, फिर आप घुसपैठिए चिल्लाने लग जाओ, ठीक, फिर आप कनपटी, फिर आप रंगदारी, क्योंकि स्तर वो है ना, सुना वो है, देखा वो, उस पर चले जाओ। फिर जवाब तो पहले भी कभी नहीं दिया था, लेकिन अब चोरी के साथ चोरी पकड़ी गई, और जब जवाब नहीं दिया तो सीना चोरी भी पकड़ी गई। कुछ लोग बेशर्मों ने दिया जवाब, जिनका नाम लेना उचित नहीं, अपने आप को केंद्रीय मंत्री कहते हैं। क्या जवाब दिया था? वो ऐतिहासिक जवाब है, उसको आप पढ़ के समझ लीजिएगा। क्या कहा था? हमने शो भी किया था कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान बोला वो बाहर चले जाते हैं, बिहार चुनाव में बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने पे कोई तुमसे परमिशन लेनी है क्या कि तुम बताओगे कब जाना है? गजब। देख, इसको आप वही तो कहते हो। मेरे ख्याल उसका मतलब वही होता हुआ जो आप कहते थे, ही शायद यही होती होगी, क्योंकि हमारी तरफ यूज नहीं होता वो शब्द। दोगलापन का कॉकटेल है। जी जी। तो जवाब जब आपके पास, राहुल गांधी ने जो हरियाणा के इश्यूज, वास्तव में हाइड्रोजन बम है भाई वो, अगर इस देश में न्यायपालिका जिंदा होती, उसी दिन सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए था, उसी दिन। डेमोक्रेसी के सर्वाइवल का सवाल है वो, उसकी इंडिपेंडेंट जांच तत्काल ऑर्डर होनी चाहिए थी, सिंपल, स्ट्रेट अवे, नो नोटिस, नथिंग डूइंग। 3.5 लाख वोट का डैम चलो, समझते आप? वोट का अधिकार आपको संविधान ने दिया है, किसी के पिताजी ने नहीं दिया है। गणेश गुप्ता ने आके पर्ची नहीं दी, 2014 के बाद नए भारत में नहीं मिला वो, याद रखिएगा इस बात को। तो जो ये शर्मनिरपेक्षता है, ये जाहिलपन जो है, कि कोई बोल ही नहीं रहा है। कैसे बोलेंगे गणेश गुप्ता? जब जीरो वाला बता रहे थे एड्रेस, हाउस का एड्रेस जीरो, वो देखे थे ना सारों की शक्लें जो डायस पे बैठे हुए थे। तो ऐसे कुतर्क कहां से आते हैं? और उस कुतर्क को आज तक आपने दोबारा सुना कहीं? और सोशल मीडिया में कितना वायरल है वो? क्यों? क्योंकि वो इनडिफेंसिबल है, वो आपके दिमाग की एक फजूल की उपज है जिसका कोई इलाज नहीं। देयर इज नो जीरो। अब फिर बता दिया कि बहुत सारी जगह पे हाउस नंबर अलॉट नहीं होते, इसलिए जीरो लिख देते हैं। वो पुल और लैंप पोस्ट गायब कर दिए, तो हर बार नया जवाब आ जाता है। ये बिल्कुल सो हरियाणा में कहते हैं चौड़े में पकड़े गए, खुले में पकड़े गए ये लोग। और अब इनके पास आशीष भाई भागने की जगह वास्तव में नहीं। और जो राहुल गांधी जो बार बार ये कहना कि अगर बिहार में ये नहीं हुआ तो, और बिहार में नहीं हुआ तो हम जीतेंगे। एक बात वो कह रहे, मैं फिर कह रहा हूं आपको, बिहार में ये जरूर हुआ है, ये होगा। जो 65 लाख वोट आप काटते हैं, उसको 243 से भाग करके देख लीजिए एक बार, वो तो हो चुका एक पार्ट। तो दूसरा काम एक बेहतर हुआ है, मुझे लगता है आपको ज्यादा बिहार की समझ है, वो शायद आप सहमत होंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो उसका कुछ क्षतिपूर्ति मुझे लगता है हुई होगी। तो बाकी तो सब मशीनों में क्या खेल है, वीवीपैट में क्या खेल है, काउंटिंग में क्या खेल होने वाला है, वो तो अभी भविष्य की गर्म है। लेकिन
लेकिन एक चीज आशीष भाई आप मान सकते हैं कि जब आप इसको वोटिंग परसेंटेज को 54 से 65.0 पे 2 लाए, 65.02 पे लाए हो, तो अब भी आपके पास 36 घंटे हैं। आज 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, परसों वोटिंग है। अगर अब भी कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन थोड़ा सा जोर लगाए, अगर इसको 75% तक भी ले जाए, तब न्यूट्रलाइज होगा वो इंपैक्ट जो खेल उन्होंने एसआईआर में कर रखा है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके उपचार जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि अगर चोरी नहीं की तो क्यों ना करें भाई चोरी। ज्ञानेश गुप्ता किस लिए बिठा रखे हैं? बात है ना, ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर इतना अंध भरोसा क्यों है? उनको इम्यूनिटी क्यों दी गई है किसी भी वाइल बीइंग इन ऑफिस? इसीलिए तो दी गई है कि वो जो ये चाहे वो कर दे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से बिहार का चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले, आशीष भाई आप कमाल कर रहे हो, लोकसभा चुनाव से पहले मेरा और आपका चुनाव है, आपकी अकाउंट सीज कर दिए जाए सारे के सारे, और आपको कहा जाए कि भाई अब लड़ ले चुनाव, और मैं दुनिया का सबसे पावरफुल, क्या करोगे आप? ये हुआ ना, इलेक्शन कमीशन वहीं बैठा था, सुप्रीम कोर्ट वहीं बैठा था, सारे कोर्ट में जा लिए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जा लिए, क्या हो गया? तो सब कुछ एक कर दिया गया है। वैसी सूरत में जो राहुल बार बार ये कह रहे ना कि अगर ये नहीं हुआ, इसकी बजाय जो होना चाहिए वो था कि ये तो करेंगे, लोगों को चैलेंज करो आप कि ये तो करेंगे, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज आप लोग कर सकते हैं मैसिव वोटिंग से। दिस इज अदर वे राउंड ऑफ सेइंग द सेम थिंग कि ये करेंगे, लेकिन आप में वो ताकत आज भी है। मुझे लगता है वो एक बेहतर लाइन हो सकती है, और अभी भी इनके पास समय है। वो जो ये सीएपीएफ की कंपनियां हैं, जो वीवीपैट की पर्चियां आपको सड़क किनारे मिल रही हैं, जो लाइटें बंद हो रही हैं रात को स्ट्रांग रूम्स की, कोई गाड़ियां आती जाती कथित तौर पर पकड़ी जा रही हैं, उसको सामान्य मान रहे हो आप? क्यों ना करें भाई वोट चोरी हो। अगलों ने इस बार नीतीश को निपटाना है, और जो लंबे समय से, दशकों से एक सपना चल रहा है मोदी और शाह का, गुजरात लॉबी का, कि किसी भी रूप में बिहार के अंदर सत्ता कायम करनी, तो इनके पास वो मौका है। दोनों मौके हैं, नीतीश को निपटाने का भी और खुद कब्जा करने का भी। और एक बार कब्जा हो गया, हरियाणा भी इतनी बड़ी वो हो गई, सत्ता कायम है ना, कर लीजिए क्या करेंगे आप। मध्य प्रदेश में कायम है ना, छत्तीसगढ़ में कायम है ना, महाराष्ट्र में कायम है ना, यहां भी कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन ए मोर चैलेंजिंग वे, कि साहब आपके वोट का अधिकार छीन करके जबरन सत्ता हथिया रहे हैं, और इसको आप ऐसे न्यूट्रलाइज कर सकते। जो तेजस्वी कह रहे हैं 2-3 दिन से, वो 2-2 मिनट के भाषण देते हैं गांव में जाकर के, आपने देखा होगा जनसभाओं में, और उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो उसका मुझे लगता है ज्यादा इंपैक्ट वो है। लाइन अब ये होनी चाहिए कि इनका खेल ये है और आपके पास जवाब ये है। मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावी होगा। बाकी बिहार की जानकारी आपको ज्यादा है मुझसे। नहीं, वो तो खैर अभी आज तेजस्वी का लेटेस्ट जो भी बाइट लेटेस्ट आई है, उसमें तेजस्वी ने कहा भी है कि ये खेल कर रहे हैं, पर्ची मिल रही है, वो मॉनिटर बंद कर रहे हैं, सीसीटीवी बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी ये जो घूस कर रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि हार रहे हैं, और ये करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतदान बहुत तगड़ा हुआ है। मतदान में 8-9-10% की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है। खैर, आपने कहा कि आखिरकार सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन नतीजे क्या आते हैं हम नहीं जानते। नतीजे आने के बाद हो सकता है कुछ दर्शक कहें भी कि अरे हरियाणा में तुम लोग फेल हुए, महाराष्ट्र में फेल हुए, देखो बिहार में फेल। कोई बात नहीं है, जब तक मोदी रहेंगे तब तक पूरा देश फेल हो रहा है, हम फेल हो गए तो बहुत चौंकने की बात नहीं है। और जो लोग लिखते हैं वो पहले देखें कि वो फेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फेल होने का मतलब परसेंटेज नहीं होता है, मार्क्स नहीं होते हैं एग्जाम के। देश फेल हो रहा है, सोसाइटी समाज फेल हो रहा है, गंगा जमनी तहजीब फेल हो रही है, अमन चैन भाईचारा फेल हो रहा है, केवल नफरत और डिवीजन पास हो रही है और कुछ नहीं, बाकी सब फेल हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है, बहुत सारे लोग, बिहार में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पे 10-5 लोग परिचित न हो निजी तौर पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस बार अगर एक्चुअल रिजल्ट आ गया तो बीजेपी की बहुत बड़ी दुर्गति होगी। और बड़ी दुर्गति मतलब ये समझिए ना कि नीतीश से भी नीचे रहेगी, चौथे नंबर की पार्टी हो सकता है बने, नहीं तीसरे की, मतलब कांग्रेस से मुकाबला होगा बीजेपी का सीटों में। बीजेपी की स्थिति नहीं ठीक है, वो नीतीश के मतदाता हूं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे भाव हैं। ये ओवरऑल नीतीश फिर भी, मतलब जो ग्राउंड पे लोग कह रहे हैं, अब हम तो नहीं जाके देखे, लेकिन जो बातचीत में बता रहे हैं, नीतीश फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि लोगों को इतना पता है कि नीतीश
पलटू है, इधर से उधर जाता है, नफरती नहीं है, समाज को खाया नहीं उसने। वो वहां पर बुलडोजर सरकार नहीं बनाएगा कभी भी, नीतीश कितना भी पलट जाए। नीतीश कुमार बुलडोजर सरकार, ये वहां के लोगों का कहना है। मतलब होता है ना, लोग गांव में तो ऐसे ही कहते हैं, थोड़ा कहते हैं गांव में नीतीश जी ऐसा करेंगे, नीतीशवा, बहुत सारे ऐसे ही गांव बोलते हैं लोग। तो नीतीश कुमार को लेकर है कि नीतीश कुमार कम से कम वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कितना भी नीतीश कुमार का पतन हो जाए, लेकिन वो बुलडोजर, नफरत, ये सब नहीं। और लोगों को ये पता है कि बीजेपी नीतीश को खाने वाली है, तो बिहार के लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अब बिहार में उत्तर प्रदेश जैसे नफरत होगा, बुलडोजर होगा, बोलने वालों को जेल होगा, जो बोलेगा वो जेल जाएगा, उस पर फर्जी मुकदमे होंगे, उसके टांग में गोली मारी जाएगी, एक विशेष हिस्सा समाज का उसको टारगेट किया जाएगा। ये लोगों के दिमाग में है, जेहन में है, ये लोग कह रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं। और यही बात, एक बात आपने कहा ना कि न्यायपालिका अगर हाइड्रोजन बम को देख लेती तो मिनटों में स्वतंत्र जांच तत्काल शुरू करवाती, कोई नोटिस पोटिस नहीं होता। छोड़ दीजिए आप, उनसे तो उम्मीद करना, ये अब हम लोग कहते हैं ना कि उनको करना चाहिए, अब तो होड़ है कि ज्ञानेश आगे की सुप्रीम कोर्ट आगे, दोनों में बड़ा कौन, बहुत नाप तोल के बात बोल रहे हैं। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक की, दोनों में होड़ है कौन नीचे। तो सवाल ये है, हम मीडिया पे आते हैं, अभी भी मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट कुछ करे न करे, आयोग कुछ करे न करे, ज्ञानेश मुंह बंद कर ले बंद। अगर ये मीडिया जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया, अगर ये दुरुस्त हो जाए ना, तो आपको क्या लग रहा है ज्ञानेश कुमार कितने घंटे सरवाइव कर पाएगा? या तो दुरुस्त हो जाएगा, राइट टाइम जिसको कहते हैं, राइट टाइम हो गए, और नहीं तो खुद ही कुर्सी छोड़ करके इस्तीफा दे करके चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट राइट टाइम हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी करने वाले टिप्पणी बंद करके जजमेंट देना शुरू कर देंगे। जो टिप्पणियां आती है खाली ना, जजमेंट शुरू हो जाएगा टिप्पणी के बजाय। क्यों? अब दिखाता हूं आगे आपको, लाइए भैया अगली क्लिप प्ले करिए। परिवर्तन होगा इस बार। भैया मैंने हरियाणा का प्रेजेंटेशन दिखाया, आप लोग उसको भी नहीं उठाते हो। तो उठाया हम लोग, कहाँ उठाया हम लोग? मैंने हरियाणा में सबूत दिया है, क्लियर सबूत दिया, पीछे क्यों आ रहे हो? डरो ना, डरो मत। मैंने क्लियर सबूत दिया है कि हरियाणा में 25 लाख वोट से ज्यादा चोरी हुआ है। मैंने 100% प्रूफ दिया है। आप मीडिया के लोग उठाते ही नहीं हो, पता नहीं कहाँ गए हो आप। तो वो उठाओ ना पहले आप। ये कह रहे हैं कि दिखाते क्यों नहीं हो? दिखाया तुमने? कह रहे हम दिखाए, कहाँ दिखाया, कहाँ दिखाया बताओ। बगल में ये पीटीआई था, पीटीआई के सौजन्य से हम आपको बहुत चीजें दिखाते भी है, क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा है बकायदे, क्योंकि बड़े वाले सेट का तो ले नहीं पाएंगे। बगल में जो आईडी आपने देखी एक आईएनएस, ये अडानी साहब है, वो अडानी की रिपोर्टर की आईडी थी। अब वहां पर ये समझना पड़ेगा कि पीटीआई को कह रहे थे या पीटीआई को देख के अडानी वाले चैनल को कह रहे थे। हाँ, इतनी समझ है उनमें, इतनी समझ है, वो निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात नहीं थी, वो आमने सामने ब्रॉड डे लाइट में था, ब्रॉड डे लाइट में था। उतनी समझ है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है कि पीटीआई क्या है और आईएनएस क्या है। तो और ये चीज वो पहली बार नहीं कर रहे थे, आपने तो कई बार तमाम चैनलों के नाम लेकर के उन्होंने कहा है। बहुत सारे जो टीवी चैनल सो कॉल्ड आपके पोमेरियंस जो है, उनको नाम लेकर के कहते हैं। पीटीआई तो देखिए न्यूज एजेंसी है, पीटीआई का तो काम है स्टोरी चलाई, देखी, चलाई, रिपोर्ट किया, और कौन यूज करेगा, कौन नहीं करेगा, कितनी यूज करेगा, क्या करेगा, वो अगले का विशेषाधिकार, जो उसका सब्सक्राइबर है। आप कर रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन आपके पास है, बहुत सारे लोग उसको छेड़ते ही नहीं, और बहुत सारे लोग उस जो तथ्य हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं अपने अंदाज में, बहुत जूसी हेडिंग लगा करके राहुल गांधी को पप्पू साबित करते उन्हीं तथ्यों के आधार पर, क्योंकि तर्क को कुतर्क में बदलने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है साउथ ब्लॉक में इस समय। वो आपके जो है ना हिरेन साहब, वो पूरे का पूरा उनका एक प्रोजेक्ट है, उनके चेलों की बड़ी लंबी सूची है। एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, पूरे देश में नैरेटिव फैल जाता है। वो जो अमित शाह जी बताया करते कि हमारे वाले तो झूठा भी फैला देते हैं।
तो झूठा भी फैला देते हैं ना, झूठा ही फैलाते हैं। और खास तौर पर ऐसे क्रिटिकल इलेक्शन में जैसे कि बिहार का इलेक्शन है। आशीष भाई केवल एक बात सोचिए, बहुत सारे लोगों, देखिए संडे का दिन है, दर्शकों का 1 मिनट लेना चाहूंगा। आपने एक बहुत दुखती रग छेड़ दी आज। आपने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम हरियाणा में गलत साबित हुए। जो लोग ये कह रहे थे ना, आज उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या कह रहे थे। हरियाणा में ग्राउंड पे आप भी थे, हम भी थे। 20 दिन तक मतलब घर में या शायद रोटी नहीं खाई होगी। उसके बाद 3.5 लाख तो वोट काट दिया आपने। 25,40,000 के आसपास गड़बड़िया की, फेक एड्रेस, एक घर में इतने इतने वोट, सारी चीजें करके। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 1,17,000 वोटों से चुनाव जीती। ठीक, फिर हम कहां गलत थे? गलत तो वो थे जो मोदी शाह के कहने से उस चोरी को ढक रहे थे। और उस दिन जब रिजल्ट आया, उसके बाद के जितने एनालिसिस हमारे थे, उस दिन हम सब ने उसी दिन कह दिया था कि ये सामान्य रिजल्ट नहीं है। सबने कहा कि ये हजम होने वाला रिजल्ट नहीं है। आप और मैं तो पर्टिकुलरली, हमने तो 3-4 शो किए रिजल्ट के बाद कि कहां कहां क्या क्या हो सकता है। उसमें बहुत सारी बातें भी कि कांग्रेस ने गलत टिकटें बांटी, तो कांग्रेस हमारे कहने से ना तो टिकट ठीक बांटती ना गलत बांटती। गलत तो बांटेगी ही। उनकी एक अपना मैकेनिज्म है, जो गलत टिकट बंटवाने का भी एक मैनेजमेंट कोटा है बाकायदा। और वो आज से नहीं, 1996 से तो मैं देख रहा हूं, हो सकता है बहुत लोगों ने उससे पहले भी देखा हो। लेकिन अब एक बात तो साफ हो गई ना कि हम 100% सही थे, 100। और जो हरियाणा में जो पोस्टल बैलेट ने दिखाया कांग्रेस की 73 सीटें और बीजेपी की 17, आज तो वो स्टेब्लिश होती है। कर लीजिए आप, 3.5 लाख वोट घटाइए। 3.5 लाख वोट किसकी है? वो एग्जैक्ट पॉइंटेड वोट्स है कांग्रेस की, पॉइंटेड वोट्स है, जो पन्ना प्रमुखों ने रिपोर्ट किया। अब हम उस पे, सरकार तो जो है, क्योंकि इस देश में न न्यायपालिका संज्ञान लेने वाली है, न कोई सुधरने वाला है। लेकिन आज भी कहूं तो 70 से 75, ये कांग्रेस की थी, 73 कह रहे हैं, 70 से 75 और 10 से 15, मतलब दहाई क्रॉस करना ही बीजेपी की उपलब्धि होती है। हाँ, टिकट जो बांटने का गलत वाला है मामला, वो ये है कि इतनी बेईमानी के बाद भी अगर टिकट सही बांटे होते तो बॉर्डर लांघ गई होती कांग्रेस। ओके, बिल्कुल 46 तक पहुंची जाते, क्योंकि उतना तो इन्होंने सत्यानाश किया है। वो चाहे बल्लभगढ़ हो, चाहे कैंट हो, अंबाला, चाहे पानीपत ग्रामीण हो, ऐसी सीटें हैं, उंगली पे हैं। मेरे जब उंगली पे है तो उतना हेमंत भाई के और डिटेल होंगी। तो ये है कि यहीं पर विपक्ष की लड़ाई को मजबूत करने के लिए करना होगा कि आपको बेईमानी से भी लड़ना है और स्लीपर सेल से भी लड़ना है। तो कम से कम आप उस पर रहिए ना कि बेईमानी करके भी ना जीतने दें। चलो ठीक है, बेईमानी तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा इतना चाक चौबंद हमारी तैयारियां हो कि बेईमानी करें तब भी फिनिश जो लाइन है ना, उसको हम लांघें। कई बार होता है दौड़ में बेईमानी होती है, दौड़ वगैरह में, ओलंपिक में नहीं, लेकिन छोटी मोटी रेस में होता है कि कोई बीच में से घुस जाता है। हम लोगों के तो आदत में है वो सब, कोई बीच में घुस जाता है। 14 किलोमीटर की मैराथन है, कोई साइकिल से ला करके उतार देता है, ऐसा सब हमने देखा है। लेकिन उसके बाद भी कई रेस हमने ऐसी देखी है कि जीतता असली धावक ही है। बाद में मतलब वो कितना भी कोई कर ले, फिनिश लाइन जो है ना, उसको असली धावक पार कर जाता है, क्योंकि वो पहले किलोमीटर से पसीना बहाता है, पहला जब रेस स्टार्ट होती है तब से। तो वो कोशिश भी करनी होगी। खैर, हमें इजाजत दीजिए, कार्यक्रम अभी और भी हैं। इतवार है भले रविवार, लेकिन हमारे लिए तो आज भी वही दिन है, आम दिन है। खासकर बिहार चुनाव की वजह से तो कतई फुर्सत नहीं है। तो अभी फिर आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।